बट ऐसा नहीं है कि हर टेक्सचर्ड इम्प्लांट में ही लिम्फोमा हो रहा है, उसका भी इंसिडेंस बहुत मतलब लाखों में एक कोई पेशेंट होते हैं और वो भी इजीली ट्रीटेबल है। और जो टिपिकल जो ब्रेस्ट कैंसर हम समझते हैं विच इज़ लाइक द ब्रेस्ट कैंसर दैट वी नो, तो वो ब्रेस्ट कैंसर इम्प्लांट की वजह से नहीं होता। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोमा है जो इम्प्लांट की वजह से हो सकता है, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका इम्प्लांट से कोई रिलेशन नहीं है। वो डक्टल कार्सिनोमा या लोबुलर कार्सिनोमा, ये सारे कार्सिनोमा जो होते हैं वो ब्रेस्ट ग्लैंड में होते हैं और इम्प्लांट से वो नहीं होते। सो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर, है ना। और लिम्फोमा जो है वो इजीली ट्रीटेबल है, पता चल जाता है। थोड़ा लंप अगर है कुछ, इसलिए हम कहते हैं कि जैसे आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लें तो 2-3 साल में जैसे MR मैमोग्राम करा के अपने सर्जन से या कहीं भी आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे प्लास्टिक सर्जन से एग्जामिन करा के वो डेफिनेटली आप चेक करवा सकते हैं। वैसे भी 40-45 ईयर्स के बाद में एनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ रिकमेंडेड, तो वो आप कराते रहें सो दैट फॉर योर ओन हेल्थ ऑल्सो इट इज़ गुड। सो इन जनरल मतलब ये थोड़ा है डर लोगों के मन में, बट इन जनरल आप ये समझिए कि इतना कॉमनली ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हो रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ब्रेस्ट इम्प्लांट करा के इतना मतलब उनको इतना बेनिफिट है कि इन द सेंस द लो वॉल्यूम ब्रेस्ट से जो लो कॉन्फिडेंस है या जो भी उनको लग रहा है वो इतने सारे नंबर्स में पेशेंट्स ने करवाया है। बट अगर आप उसके कंपैरिजन में जो लिम्फोमा का इंसिडेंस देखें तो वो बहुत ही कम है, तो इसलिए बहुत अलार्मिंग नहीं है। लेकिन हाँ, हमें समझना है कि एग्जामिनेशन और ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको कराना है। ब्रेस्ट फीडिंग में किसी तरह का कोई इशू आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग में इशू अगर हमने इंफ्रामेमरी मतलब ब्रेस्ट के नीचे वाले एरिया से अगर हम जाके करते हैं, जैसे मैं हमेशा इंफ्रामेमरी स्कार प्रेफर करती हूँ, उससे कराते हैं तो कोई इशू नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग में, बिकॉज हम ब्रेस्ट ग्लैंड को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर निपल के अराउंड कट लग के और उसके थ्रू हम ब्रेस्ट पैरेन्काइमा को कट करके उसके थ्रू डाल रहे हैं तो उन केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें डक्ट्स जो है वो कट जाते हैं नीचे वाले। इसलिए मैं तो नहीं प्रेफर करती कि पेरियोरुलर इंसिजन से करूँ। हाँ, कोई और रीज़न से अगर पेरियोरुलर लिफ्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और उस एरिया में जाना ही है तो उस केस में हम जा सकते हैं उसके थ्रू, बट इन जनरल मेरी प्रेफरेंस इंफ्रामेमरी एरिया की होती है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। रिगार्डिंग द रिकवरी मैम, स्कार किस टाइप का आता है? कितने दिन ऑफिस मिस करना पड़ता है किसी को, या कितने टाइम में अपना काम कर पाते हैं? हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो रिकवरी अगेन जैसे स्कार तो एक बहुत ही फाइन लाइन आती है और इन जनरल वो एरिया में, क्योंकि जैसे आप जब ब्रा पहनेंगे तो वो एरिया हमेशा कंप्रेस्ड रहता है, तो जहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा रहेगा वहाँ का स्कार बहुत अच्छा बनता है। तो इसलिए स्कार जो है वो बहुत ही फाइन लाइन हो जाती है, तो उसमें तो कोई पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो ऑफिस वगैरह की बात है, सो मेरे कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने आज सर्जरी कराई और वो कल भी ऑफिस गए। लेकिन इन जनरल मैं ये कहती हूँ कि 3-4 दिन का ऑफ ले लीजिए, वो बहुत है और वो आप आराम से करा सकते हैं। इनफैक्ट मेरे जो आउट स्टेशन पेशेंट्स हैं उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर प्लान जब भी करते हैं हमारे साथ सर्जरी और आपको बाहर से आना है तो आप हम अपने साथ 4-5 दिन का टाइम लेके आइए, वो यूजुअली सफिशेंट होता है। इन रेयर केसेस 1-2 दिन एक्सटेंड करना पड़ता है, बट जनरली मतलब 4-5 डेज में यू कैन गो बैक टू योर ओन प्लेस और आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिस। स्ट्रेनुअस एक्टिविटी थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, कुछ पुलिंग पुशिंग ये वो सब अवॉइड करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग और ये सब वो जनरली आप 4-6 वीक्स में 4 to 6 वीक्स में वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सो हाँ, यू हैड प्रिपेयर्ड अ वेरी नाइस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई थिंक ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम हर कंसल्ट्स में डील करते हैं और इन जनरल मतलब हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि कैसी है रिकवरी, क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। कुछ आई थिंक डॉक्टर आकांक्षा यू कैन होल्ड वन फोन एंड आई कैन होल्ड द अदर। कुछ हम रिजल्ट्स दिखा देते हैं। ये कैमरा स्विच हो जाएगा इधर से, यस ये बढ़िया, यस यू कैन होल्ड। सो सी जैसे ये वाले केस में ना, दिस इज़ अ 350 cc इम्प्लांट, सो यू कैन सी लो वॉल्यूम ब्रेस्ट और ये जो अपर पोल फुलनेस जो आई है ना, दिस इज़ वेरी गुड। ऑफकोर्स ये रिजल्ट थोड़ा सेटल होगा, लेकिन इन जनरल यू कैन सी दैट द एनहांसमेंट इज फ्रॉम दिस to this, the enhancement is quite quite a good enhancement. Then again, when we consider cases like these, so these are also very such a natural result and it doesn't look like that this person has an implant, so ये बहुत अच्छे से settle हो जाता है ये result जो भी है।